चलो बच्चों, सीआरओ के तीसरे पार्ट का डिस्कशन करेंगे आज। सीआरओ का जो तीसरा पार्ट है ऊर्ध्वाधर एम्पलीफायर। ठीक है, मतलब ये है कि अब सीधा ऑर्डिनेटर हो चुका है। ठीक है, ऑर्डिनेटर, वर्टिकल ऑर्डिनेटर, हॉरिजेंटल ऑर्डिनेटर हो चुका है। अब हम देखेंगे ऊर्ध्वाधर एम्पलीफायर। ऊर्ध्वाधर एम्पलीफायर को हम इंग्लिश से क्या बोलेंगे? वर्टिकल एम्पलीफायर। कौन सा एम्पलीफायर? वर्टिकल। ठीक है, अब ये वर्टिकल एम्पलीफायर इसका काम क्या है? तो वर्टिकल जो इनपुट सिग्नल है, अब वो वर्टिकल वोल्टेज सिग्नल होंगे वो। ठीक है, वर्टिकल इनपुट वोल्टेज सिग्नल होंगे, उनको क्या करेगा? ये एम्पलीफाई करेगा। मतलब ये कि निम्न मान के जो सिग्नल है, एम्पलीफायर का काम ही होता है कि निम्न मान के जो सिग्नल होते हैं उनको उच्च मान के सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो एम्पलीफायर बनाने के लिए हम क्या होता है? ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। मेन जो इसका कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, और वो ट्रांजिस्टर की मदद से ही हम जो भी एम्पलीफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर एम्पलीफायर ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। इसका जो आउटपुट सीधे हम सीआरटी के वर्टिकल प्लेट को देंगे। कौन सी प्लेट को? वर्टिकल प्लेट, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लेट है, उसको सीधा इसका आउटपुट अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, जब ही ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बीम को, जो वर्टिकल प्लेट है, इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, कैसी करेगी? डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट मतलब ऊपर नीचे करने का कार्य करेगी। ठीक है, तो हम यहां देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर जो एम्पलीफायर है, ठीक है, वो कौन कौन से सर्किट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, सबसे मेन जो चीज होता है इसका, कि ये एम्पलीफायर बनाने के लिए, ऊर्ध्वाधर जो एम्पलीफायर है उसका बनाने के लिए हमें दो स्टेज की आवश्यकता होगी। ट्रांजिस्टर के दो स्टेज की आवश्यकता होगी। एक होगा प्री एम्पलीफायर स्टेज। ठीक है, प्री एम्पलीफायर स्टेज, ये जो इतना सर्किट दिख रहा है, ठीक है, अभी पूरा डिफाइन करके बता रहा हूं मैं, ये इसको बोलते हैं प्री एम्पलीफायर स्टेज। ठीक है, और ये जो प्री एम्पलीफायर स्टेज होती है, ठीक है, वो स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर स्टेज होती है। जब हम एम्पलीफायर का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है, एम्पलीफायर को जब वर्गीकृत करते हैं, तो ये इनपुट के आधार पर जो है सिग्नल के इनपुट के आधार पर एम्पलीफायर के प्रकार होते हैं। ठीक है, इनपुट के आधार पर जो एम्पलीफायर के जो दो प्रकार होते हैं। ठीक है, इनपुट के आधार पर एम्पलीफायर के जो प्रकार होते हैं ये दो होते हैं। कितने होंगे? दो प्रकार होंगे। एक होगा स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। कौन सा? स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। और दूसरा है लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। ठीक है, एक होगा क्या? लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर है, उसमें इनपुट में निम्न मान के सिग्नल दिया जाता है। ठीक है, और जो लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर है उसमें इनपुट में उच्च मान के सिग्नल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्री एम्पलीफायर की जो स्टेज है, पहली जो स्टेज है, उसमें जो एम्पलीफायर यूज करेंगे हम, वो स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर यूज करेंगे। अब ये स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर होता क्या है, मैं आपको पूरी डिटेल बता रहा हूं। स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर के लिए हमको एक एनपीएन ट्रांजिस्टर की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? एनपीएन। ये जो ट्रांजिस्टर है वो एनपीएन है। ठीक है, अब ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है, इसमें जो एक बाइसिंग, इसको वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक R1 और R2 एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, ये बेस से दो भागों में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे जो वोल्टेज है वो अलग होगा, यहाँ पे वोल्टेज अलग होगा। ठीक है, तो इस साइड का जो सर्किट का वोल्टेज और इस साइड का सर्किट का वोल्टेज को बराबर करने के लिए, मतलब ये है कि इसको, जो ट्रांजिस्टर को अच्छे से, मतलब ये कि सेचुरेशन कंडीशन में वर्क कराने के लिए, ठीक है, ट्रांजिस्टर को सेचुरेशन कंडीशन में वर्क कराने के लिए, मतलब ये कि अच्छी सिचुएशन में वर्क कराने के लिए इसमें एक बाइसिंग किया जाता है, उसे वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें ट्रांजिस्टर बैलेंसिंग कंडीशन में काम करता है। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग सबसे ज्यादा उपयोग, जितने भी जो एम्पलीफायर हैं, ज्यादा से ज्यादा एम्पलीफायर में हम ये वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग का यूज करते हैं। ठीक है, इस बाइसिंग का इसलिए उपयोग करेंगे क्योंकि ये बैलेंसिंग प्रदान करेगा। ठीक है, बैलेंसिंग कैसे प्रदान करेगा कि ये कलेक्टर और बेस, और कलेक्टर, बेस और इमिटर के बीच के जो वोल्टेज, मतलब ये है कि उनमें बैलेंसिंग होना चाहिए। अगर ये अनबैलेंसिंग होगा, ये अनबैलेंसिंग होगा तो यहाँ पे लीकेज धारा वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो लीकेज धारा को कम करने के लिए, क्योंकि क्या होता है, ट्रांजिस्टर जब वर्क करता है, किसी भी एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर वर्क करेगा,
ठीक है, तो वो क्या होगा, लीकेज धारा इसलिए बढ़ेगी क्योंकि वो उसका ट्रांजिस्टर हीट अप होगा, गर्म होगा तो क्योंकि सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होगा, लीकेज धारा बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगी। तो उस लीकेज धारा को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग का यूज करते हैं, और बहुत सारे इसके काम होते हैं। ठीक है, ये वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग बहुत और अच्छा काम है। इसका जो क्यू बिंदु होता है, ठीक है, जब हम एम्पलीफायर पढ़ते हैं तो वो क्यू बिंदु लोड लाइन के मध्य में रखने का प्रयास करता है। ठीक है, तो क्यू बिंदु को लोड लाइन के क्या है, मध्य में रखने का प्रयास करेगा, वो कौन है, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्री एम्पलीफायर, प्री मतलब होता है प्राथमिक, जो सबसे पहले लगेगा उसे प्री एम्पलीफायर कहा जाएगा, और ये एम्पलीफायर स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है स्मॉल मान के हम सिग्नल इनपुट कराएंगे। ठीक है, तो ये वाली जो स्टेज है, इसमें जो ये यहाँ पे ये सीसी, ये जो है एक कैपेसिटर है, सॉरी इमीटर कैपेसिटर, इसको क्या बोलेंगे हम, सीई एमीटर कैपेसिटर। इनका काम क्या होता है, कैसे फ्रीक्वेंसी में वर्क करते हैं, क्या क्या कंडीशन में काम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और इसको बोलेंगे आरई एमीटर रेजिस्टेंस। ये है सीसी कपलिंग कैपेसिटर है। ठीक है, मतलब ये है कि ये इस स्टेज और ये स्टेज, दो स्टेज को आपस में कपल करने के लिए ये कपलिंग कैपेसिटर लगाया गया है। ठीक है, मतलब ये है कि ये वाले स्टेज और ये दोनों स्टेज आपस में कपलिंग करके बढ़िया आसानी से काम करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे दो स्टेज, एक ही एम्पलीफायर है, ये एक ही एम्पलीफायर, अदर एम्पलीफायर, लेकिन इसमें दो स्टेज का उपयोग किया गया है। कितने स्टेज का, स्टेज का उपयोग किया गया है। ये जो पहला स्टेज है ये क्या करेगा, ठीक है, इसका नाम बता दिया। अब ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। ठीक है, तो ये जो स्टेज है पुश पुल एम्पलीफायर स्टेज कहलाता है। ठीक है, तो इस स्टेज में हम दो ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। अब ये पुश पुल एम्पलीफायर जो स्टेज है, ये पावर एम्पलीफायर, ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये पावर एम्पलीफायर के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये कौन सा एम्पलीफायर होता है, तो ये पावर एम्पलीफायर होता है। ठीक है, पावर एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये जो पावर एम्पलीफायर है ये कैसे काम करेगा, हाई पावर में काम करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं हम। ठीक है, ये दोनों ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर क्या होगा, एक साइकिल को गुजारेगा, और ये दूसरा जो ट्रांजिस्टर है, ये दूसरा ट्रांजिस्टर है, ये इतने टाइम तक के लिए ऑफ रहेगा, और बाकी जो टाइम है 180 डिग्री के बाद ये ऑन होगा और इतनी साइकिल को गुजारेगा। मतलब कुल मिला के जो आउटपुट में जो है, ठीक है, वो 360 डिग्री की हमको साइकिल मिलेगी, और ये 360 डिग्री की साइकिल है। ठीक है, तो ये कैसे वर्क करता है कि पहले ये मान लेते हैं कि ये Q1 है और ये Q2 है। ठीक है, तो एसी की पॉजिटिव साइकिल में मान लो ये काम कर रहा है। ठीक है, एसी की पॉजिटिव साइकिल में Q1 काम कर रहा है, Q2 क्या है, ऑफ कंडीशन में है। ये Q2 क्या है, ऑफ कंडीशन में होगा। लेकिन जैसी एसी की निगेटिव साइकिल आएगी, ये देखो ये क्या ट्रांसफार्मर लगाए हैं। ठीक है, तो जैसी एसी की निगेटिव साइकिल आएगी, मतलब यहाँ पे हम एक चक्र इनपुट कराएंगे, तो ये पॉजिटिव चक्र मिलेगा, तो ये काम करेगा और ये अपने अंदर से आसानी से जाने देगा। ठीक है, और ये यहाँ से बेस करंट फ्लो होगी, कलेक्टर करंट फ्लो होगी, ये बढ़िया इस टाइप से ऐसा। ठीक है, ये प्राइमरी वाइंडिंग में, ये ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो होगी। लेकिन जब ये ऑफ होगा, नेगेटिव साइकिल में ऑफ हो जाता है और ये ऑन हो जाता है। मतलब कुल मिला के ये यहाँ पे जो ये किस सिद्धांत पे वर्क करता है, पुश पुल एम्पलीफायर पुश और पुल के सिद्धांत पे वर्क करता है। ये इसकी एक थ्योरी होती है। ठीक है, पुश का मतलब ये है कि ये करंट को, ठीक है, मतलब पुश मतलब ये है कि ये ढकेल रहा है करंट को। ठीक है, और ये करंट को क्या कर रहा है, खींच रहा है। जब ये करंट को खींचेगा तो ये ढकेलेगा। मतलब ये है कि कुल मिलाकर पुश पुल का मतलब मीनिंग ये होती है कि एक ढकेलता है एक खींचता है। पुल मतलब खींचना, पुश मतलब ढकेलना होता है। ठीक है, तो अगर मान लो ये करंट को खींचेगा तो ये ढकेलेगा, और ये करंट को अगर मान लो ये करंट को खींच रहा है तो ये ढकेलेगा। मतलब कुल मिला के ये एक सिद्धांत बन जाता है। इसलिए हम ये दो ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। अब यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर, एक पीएनपी होता है और एक एनपीएन होता है। ऊपर जो लगा हुआ रहता है वो पीएनपी, नीचे लगा हुआ रहता है ये एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब यहाँ पे दो ट्रांसफार्मर का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जो इनपुट में लगाया जाता है इस एम्पलीफायर में।
ठीक है। ये जो पुश पुल एम्पलीफायर है उसके इनपुट में लगाया जाता है, ठीक है। और जिस इसके जो आउटपुट में जो एम्पलीफायर ट्रांसफार्मर लगाया जाता है वो स्टेप डाउन प्रकार का होता है। कैसा होता है? स्टेप डाउन, मतलब यह है कि यहाँ पे करेंट का मान ज्यादा चाहिए, मैक्सिमम करंट चाहिए, ठीक है। तो करंट ज्यादा चाहिए क्योंकि क्या होता है, जो भी पावरफुल डिवाइस है वो उनका जो करंट की वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है, और वोल्टेज की वैल्यू कम हो, मतलब ये है कि उसकी तुलना में कम रखा जाता है, ठीक है। तो करंट ज्यादा चाहिए तो ये बहुत ज्यादा मैक्सिमम मान की करंट देगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हाई करंट फ्लो करवाएगा अपने अंदर से, जिसकी वजह से ये वर्किंग होगी। अब यहाँ पे देखो कि जैसे यहाँ पे अब इसकी पूरी वर्किंग, ये तो मैंने आपको बता दिया कि दो एम्पलीफायर की स्टेज होगी। पहली स्टेज है प्री एम्पलीफायर स्टेज, इसको बोलते हैं स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर स्टेज, ठीक है। यहाँ पे जो एम्पलीफायर यूज किए हैं ये स्मॉल मान का स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर है, और ये जो है ये क्लास ए एम्पलीफायर है। ये किसके अंतर्गत आएगा? तो ये क्लास ए एम्पलीफायर के अंतर्गत आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो बाइसिंग है वो कुछ इस टाइप से वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग का यूज कर रहे हैं, तो ये क्लास ए एम्पलीफायर के अंतर्गत आएगा, ठीक है। लेकिन क्लास बी एम्पलीफायर जो है वो ये क्लास बी एम्पलीफायर के अंतर्गत, ये पावर एम्पलीफायर है, ठीक है। पावर एम्पलीफायर जितने भी पावर एम्पलीफायर होते हैं, ठीक है, क्लास ए या सॉरी क्लास बी या क्लास ए बी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो वो बाद में पूरा एम्पलीफायर का जो हम क्लासीफाई देखते हैं वो अलग अलग टाइप के रहते हैं, ठीक है। उनके वैल्यू अलग अलग होती है, वो कैसे सिग्नल दिया जाता है, ये सारी चीज वो पूरी जानकारी जो है एम्पलीफायर में, लेकिन ये इसका ओवरव्यू बता रहा हूं आपको। अब हम यहां देखते हैं कि यहाँ पे इनपुट में जो होगा निम्न मान के वोल्टेज बेस्ड सिग्नल, यहाँ पे जैसी इनपुट कराएंगे, कौन से मान के? निम्न मान के वोल्टेज बेस्ड सिग्नल यहाँ पे इनपुट कराएंगे तो ये थोड़ा सा उस सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा, ठीक है, उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू है ये यहाँ पे ये वाली वाइंडिंग को वो थोड़ा सा बढ़ा के दे दिया इतना, ठीक है। क्योंकि क्या है, जितनी ज्यादा स्टेज का यूज करेंगे तो ये देखो थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर जैसी ये सिग्नल जो है, मतलब ये है कि इस एम्पलीफायर का जो आउटपुट है वो इस एम्पलीफायर के लिए इनपुट का काम करेगा। अच्छे से समझना, यहाँ कपलिंग कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो भी करंट इस टाइप से घूमेगी, यहाँ पे ये वाली जो करंट है ये कुछ इस टाइप से ऑसिलेट होगी, ठीक है। मतलब ये है कि यहाँ पे जो वर्क एसी करंट जो है ऐसी ऑसिलेट होगी, ठीक है। यहाँ पे भी जब यहाँ पे ऑसिलेट होगी इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में, ठीक है, ये कैसा है तो स्टेप अप प्रकार का, मतलब ये कि यहाँ पे टर्नों की संख्या कम है और यहाँ पे टर्नों की संख्या अधिक है, ठीक है। और ये स्टेप डाउन मतलब ये है कि इसमें प्राइमरी में टर्नों की संख्या अधिक रहेगी और सेकेंडरी में टर्नों की संख्या कम रहेगी, क्योंकि हमको ज्यादा करंट चाहिए तो हमको मोटे तार यूज करना है आउटपुट में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जैसे ये इनपुट दिया इसने, इसको थोड़ा सा एम्पलीफाई कर दिया, बढ़ा दिया, और यही सिग्नल जैसे ही यहाँ इनपुट होंगे, इस मान के जो सिग्नल हैं परिवर्तित सिग्नल हैं, ये जैसे ही इनपुट होंगे तो ट्रांजिस्टर, दोनों ट्रांजिस्टर अलग अलग सिचुएशन में काम करेंगे। 180 डिग्री के लिए ये काम करेगा, मतलब 180 डिग्री के लिए ये काम करेगा, मतलब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में काम करेगा, और पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये क्या होगा, कट ऑफ मोड में होगा। ये कौन से मोड में होगा तो एक्टिव मोड में होगा, ठीक है। और ये है कट ऑफ मोड में। ये जो है जब ये निगेटिव साइकिल में आती है तो ये क्या होगा, एक्टिव मोड, और ये कट ऑफ मोड में आ जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के जो है ये आधा चक्र 180 डिग्री में काम करेगा और ये कितने 180 डिग्री में काम करेगा। तो कुल मिला के जो है ये दो पूरी एक साइकिल बन जाएगी, और ये बड़े मान का जो सिग्नल है हमको ये आउटपुट मिलेगा यहाँ, ठीक है। 360 डिग्री का जो है वो आउटपुट हमको मिलेगा। तो ये पुश पुल एम्पलीफायर का काम होता है, ठीक है। तो पुश पुल एम्पलीफायर में दो ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे, पीएनपी एनपीएन, दो ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। ट्रांसफार्मर क्या करता है ये अपने को पता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर ये जो इनपुट में कौन सा रहेगा, आउटपुट में, इनपुट में कौन सा रहेगा तो स्टेप अप प्रकार का, आउटपुट में कौन सा रहेगा तो स्टेप डाउन प्रकार का, ठीक है। तो कुल मिला के ये सारी चीज जो है ये दोनों, ठीक है, इस टाइप से कपल करके हम इसको बना दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इनपुट सिग्नल दोगे तो यहाँ पे उच्च मान आउटपुट सिग्नल देगा, यही वर्टिकल, लेकिन यहाँ पे वर्टिकल वोल्टेज सिग्नल देना है, ठीक है। कौन से सिग्नल देना है यहाँ पे, वोल्टेज सिग्नल। यहाँ पे आउटपुट में भी उच्च मान का वोल्टेज सिग्नल ये हमको आउटपुट में देगा।
अब हम इसकी मेन खासियत देखते हैं कि यहाँ पे इसमें टू स्टेज एम्पलीफायर है, मतलब टू एम्पलीफायर स्टेज होती है। ठीक है, पहली स्टेज जो होगी वो प्री एम्पलीफायर स्टेज, और ये प्री एम्पलीफायर कौन सा होगा तो वो मैं आपको बता दी कि स्मॉल सिग्नल प्रकार का होगा। ठीक है, दूसरे जो स्टेज होती है वो इसकी ये पुशपुल, ये क्लास बी के अंतर्गत आता है। ये पावर एम्पलीफायर होता है। कौन सा एम्पलीफायर होगा? ये पावर एम्पलीफायर होता है। अब इसमें देखते हैं जो पुशपुल एम्पलीफायर पावर एम्पलीफायर क्लास बी के अंतर्गत आएगा। इनपुट में इसमें निम्न मान के जो सिग्नल है दिया जाएगा, जैसे निम्न मान के सिग्नल देंगे इसको, ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा उच्च कर देगा, उच्च कर देगा तो यही सिग्नल यहाँ पे इनपुट होंगे और यही सिग्नल थोड़े से और मान बढ़ के मिल जाएंगे। जितनी ज्यादा स्टेज आप यूज करोगे उतने बड़े मान के सिग्नल आपको मिलते रहेंगे। वो क्या होगा, एक स्टेज, दो स्टेज, तीन स्टेज, जैसी स्टेजों को बढ़ाएंगे, ठीक है, जितनी ज्यादा पावरफुल चाहिए वो उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं आउटपुट में ये जो उच्च मान के जो सिग्नल देगा, ठीक है, अगर मान लो एसी सिग्नल दे रहे हैं तो एसी देगा, डीसी सिग्नल देंगे तो डीसी देगा। ठीक है, मतलब कि इसको जैसे मान के सिग्नल देंगे वो वैसी एज इट इज काम करेगा। अब जो इसका जो आउटपुट है ये सीधा कनेक्टेड किससे होगा, तो ये वर्टिकल प्लेट, सीआरटी में जो वर्टिकल प्लेट होती है उससे सीधा प्लस माइनस ऐसा कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और जैसे ही वहां से कनेक्ट कर दिया जाएगा, यहाँ जैसे दोलन होंगे उस प्लेट में भी ऑसिलेशन करंट में भी मतलब पॉजिटिव में जाएगी, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव में, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पे ऑसिलेशन होने की वजह से ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। ठीक है, तो वहां चुंबकीय क्षेत्र भी रहता है ऑलरेडी। ठीक है, सीआरटी की प्लेट में चुंबकीय क्षेत्र, और वो दोनों एक दूसरे के लंबवत वर्क करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, बीम होगी वो डिफ्लेक्ट होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी। तो ये जो वोल्टेज है, ये आउटपुट का जो वोल्टेज है वर्टिकल इलेक्ट्रॉन बीम को क्या करती है, ऊपर नीचे ऑसिलेट कराने का काम करती है, डिफ्लेक्ट कराने का काम करती है। कौन? ये वोल्टेज। इस वोल्टेज की वजह से ही वहां डिफ्लेक्शन होता है। अगर ये इस वोल्टेज का मान शून्य है, इसका मान शून्य तभी होगा जब यहाँ इसका मान क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, मतलब यहाँ कोई सिग्नल नहीं देंगे तो आउटपुट में कोई सिग्नल नहीं देगा। ठीक है, अगर इनपुट में से कोई निम्न मान के सिग्नल देंगे तो आउटपुट में उच्च मान का सिग्नल, यही उच्च मान का सिग्नल कहाँ जाएगा, सीआरटी की प्लेट में जाएगा। ठीक है, और वाई अक्ष वाली जो प्लेट है उसमें जाएगा, और उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन अप्लाई होगी। जैसी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन अप्लाई होगी तो वहां की जो बीम है वो क्या होगी, ऊपर नीचे डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो उस बीम को डिफ्लेक्ट कराने के लिए यही है, ये वोल्टेज चाहिए, तो इसके दोनों वायर सीधा वहां कनेक्ट कर देंगे हम। ठीक है, और ये जो वायर है ये इसके वायर है, ये किससे कनेक्ट करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि ऑल्टरनेटर से इसके वायर जो है वो ऑल्टरनेटर से कनेक्ट करेंगे। ऑल्टरनेटर निम्न मान के सिग्नल देगा, वो इसी को भेजेगा। ठीक है, ये यहाँ थोड़ा सा और बढ़ गया, यहाँ से सिग्नल जो है और थोड़ा सा और एम्पलीफाई हो गया, और यहाँ पे जब ज्यादा मान का सिग्नल एम्पलीफाई हो जाएगा तो ये सीआरटी की प्लेट में अप्लाई कर दिया जाएगा। सीआरटी की प्लेट में क्या होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लेट होती है, कैपेसिटर जैसे काम करती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे क्या होगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग होने का काम होगा, और आपकी जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो क्या होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, ऊपर नीचे मूवमेंट करेगी। ठीक है, तो इस टाइप से मैं ये ऊर्ध्वाधर एम्पलीफायर का काम क्या है, तो ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए कि ऊर्ध्वाधर एम्पलीफायर में कौन कौन सी स्टेज का यूज किया जाता है। ठीक है, प्री एम्पलीफायर स्टेज, ये याद रखना, प्री एम्पलीफायर बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कौन से सिग्नल वाले एम्पलीफायर का यूज, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। ठीक है, ये पुशपुल क्लास बी के अंतर्गत आता है। पुशपुल एम्पलीफायर जो है पावर एम्पलीफायर का टाइप होता है, और ये क्लास बी एम्पलीफायर के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये उच्च पावर में काम करने वाला एम्पलीफायर है। मतलब ये है कि इसमें जो करंट का मान जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, इसमें जो है करंट का मान ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि ये क्या होगा, लो वोल्टेज वाइंडिंग है, एलटी कहा जाता है इसको क्या बोलेंगे, एलटी बोलेंगे। ये लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है। ठीक है, इसमें उच्च मान की करंट फ्लो होती है, दोलन करती है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए कि मतलब ये जो है पूरा परिपथ कहाँ पे होगा, तो सीआरओ के अंदर एक परिपथ होगा, और वो ऊर्ध्वाधर एम्पलीफायर का परिपथ होगा। ठीक है, ये जो एम्पलीफायर का जो परिपथ कहाँ पे होगा, सीआरओ के अंदर होगा। ठीक है, बस कनेक्शन होता है मेन। ठीक है, इनको आइडेंटिफाई करना होता है कि किसका कनेक्शन किससे देना होता है। ठीक है, तो ये जो एम्पलीफायर का इनपुट में कौन से सिग्नल देंगे, तो हमको पता होना चाहिए वोल्टेज बेस्ड सिग्नल देंगे। आउटपुट में कौन से सिग्नल देगा, तो ये वोल्टेज बेस से रिलेटेड आउटपुट सिग्नल देगा।
ये वर्टिकल प्लेट को वोल्टेज देने का काम करता है। कौन सी प्लेट को वोल्टेज देने का काम करता है? तो ये वर्टिकल प्लेट, ठीक है, सीआरटी के अंदर वर्टिकल प्लेट होती है, उसको वोल्टेज देने का काम करता है। इसको वोल्टेज कौन देता है? तो ऑल्टरनेटर देता है। ऑल्टरनेटर के माध्यम से यहाँ पे इनपुट वोल्टेज मिलेगा, ठीक है, टाइम बेस्ड वोल्टेज मिलेगा, जिसकी वजह से ये क्या है, वर्क करेगा। जैसे ये वर्किंग प्रोसेस करेगा, सीआरटी की प्लेट में चार्जिंग डिस्चार्जिंग की क्रिया होने लगेगी और वहां की इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो क्या होगी, ऊपर नीचे मूवमेंट करने लगेगी। तो इस टाइप से आपको ये पूरे के पूरे फैक्ट के साथ मैंने ये बता दिया। इसकी छोटी छोटी चीज है, हमको पता होना चाहिए। अब इसकी पूरी डिटेल अपने एम्पलीफायर में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ बेसिक चीज बताना था, ठीक है। तो ये बेसिक चीज ही यहाँ पे अपने को काम देगी, ज्यादा इसकी अंदर और डिटेल नहीं पूछेगा, बस मेन पूछेगा कि कौन कौन से एम्पलीफायर, ठीक है। तो इसमें जो प्री एम्पलीफायर में कौन से सिग्नल किसका आउटपुट दिया जाता है, इसका आउटपुट जो है मतलब ये है कि पुश पुल एम्पलीफायर का आउटपुट किसको अप्लाई किया जाता है या किसको दिया जाता है, कितने टाइप के यहाँ स्टेज होते हैं, यूज किया जाता है। तो ये सारे छोटे मोटे जो क्वेश्चन हैं वो बनते हैं, और हम जब कोई चीज़ों को हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो वो जुड़ते जाती है, तो ये सारा पूरा विस्तार से हमको पता होना चाहिए, ठीक है।